हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल B2 मैथ बाय रोहित सर पे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना। चलिए शुरू करते हैं। भिन्नों को जोड़ना, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भिन्न तो हमें पता है कि जैसे 1/2, 4/6, 9/12 ये भिन्न होते हैं। तो आज देखेंगे कि कहीं कोई दो भिन्न आ जाएं तो उनको किस तरीके से जोड़ते हैं। मतलब कि 1/2 प्लस 4/6 इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जोड़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम भिन्नों को जोड़ेंगे तो उसमें मुख्य रूप से दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं हमें। पहला टाइप क्या मिलेगा कि साधारण भिन्न और असाधारण भिन्न। साधारण भिन्न और असाधारण भिन्न ये दो भिन्न मिलेंगे, ये जो कि सेम टाइप से होते हैं। जैसे कि 1/2 हो गया साधारण भिन्न, 3/4 साधारण भिन्न हो गया असाधारण भिन्न। जैसे कि 7/2 हो गया, 4/2 हो गया, तो ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम जो कि सेम टाइप से भिन्न है, सरल भिन्न है, इसलिए इन्हें जोड़ना, आपस में जोड़ना आसान होता है, इसलिए पहले टाइप में इसे रखे हैं। दूसरे टाइप में हम रखें मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, तो मैं बता दूं कि मिश्रित भिन्न को अलग क्यों रखे हैं, क्योंकि इसमें जो होता है एक पूर्ण संख्या होती है जैसे 2 है, और उसके साथ कोई भिन्न होता है ये। अब इस भिन्न को जोड़ना है तो इसको अलग टाइप में रखे हैं। 5/7/11 इसको अलग टाइप में रखें। क्यों? क्योंकि देखो, देखना यह है कि ये जो है साधारण है, सरल रूप में है, जो कि ये सरल रूप में इन्हें लाना पड़ेगा। तो पहले हम इन्हें सरल रूप में लेकर आएंगे, इसके बाद जोड़ना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सीखेंगे साधारण भिन्न को कैसे जोड़ते हैं। तो आज का है पहला साधारण भिन्न और से असाधारण भिन्न को, है ना, जोड़ना। ठीक है, को जोड़ना। हम कोई भी पट्टी वाला सवाल ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर लिया था 1/2, एक ये ले लिया और दूसरा ले लिया 3/4। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा। जोड़ में सबसे पहले एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, आप उसे नोट करके लिख लीजिएगा। ये अगर इस चीज को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपसे इस तरीके से सवाल कभी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या है, नोट में क्या लिखना है। नोट में लिखना है हमेशा भिन्न, क्या जो भिन्न है इनको जोड़ोगे या फिर घटाओगे। घटाने में भी यही रूल होता है कि जब भी भिन्न को जोड़ो या घटाओगे तो इसका जो हर है, हर, इसका ये हर, इसका ये हर, ये दोनों हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है, यदि समान नहीं है, यदि समान, ये दोनों समान नहीं है, जैसे ये 2 और ये 4 है, समान नहीं है, तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो भी एलसीएम आ जाए उसकी मदद से दोनों हर को समान करते हैं। ठीक है, और समान करने पर ही हम इसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। उसे हम देखते लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। हमेशा भिन्न को जोड़ते या घटाते समय, ठीक है, जोड़ते या घटाते समय सबसे पहले, जोड़ते या घटाते समय सबसे पहले प्रत्येक भिन्न के हर को समान करना होता है। ठीक है,
इसके लिए भिन्न के हर का लघुत्तम समापवर्तक, जिसे बोलते हैं एलसीएम, ठीक है, लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट को आप याद करके रखिएगा। इसकी मदद से ही आप भिन्न को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अब चलिए, ये जो नोट में लिखा है इसे हम प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन ले लिया, 1/2 प्लस 3/4, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें पहला भिन्न जो है 1/2 है, पहले इसको ले लेते हैं। दूसरा भिन्न 3/4 है, इसको ले लेते हैं दूसरे। ठीक है, हम पहले देखते हैं इन दोनों का हर क्या है। एक का हर 2 है, एक का हर 4 है। हम यहाँ पर देखते हैं 2 और 4 का। जब भी एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो 4 आता है। दोस्तों, यदि आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालते नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। हम इस समस्या को दूर करने के लिए एक अलग से ही सेपरेट वीडियो लघुत्तम समापवर्तक पे बनाएंगे, जिससे आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो 2 और 4 का जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वह 4 होता है। तो अब हमें ये देखना है कि इसके हर में 4 लाना होगा। लघुत्तम समापवर्तक 4 है तो 4 लाना पड़ेगा। तो देखो, पहले इसको देखो, इसके हर में 2 है। हर में 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसके हर में 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा करूंगा तो 4 बन जाएगा हर में। तो ध्यान रखना, जो हम हर में गुणा करेंगे उसी को अंश के साथ भी गुणा करना होता है। गुणा किए, इसके बाद बराबर करके गुणा कर दो। अब इसके आंसर लिख देते। देखो, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। और से इसका 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 दूनी 2। ठीक है, उसी तरीके से हम इस वाले में देखेंगे, जो हर है उसका एलसीएम जितना लघुत्तम समापवर्तक आया है उतना ही लिखते हैं, उतना ही बनाते हैं। तो देखो, लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 4 आया है और ऑलरेडी यहाँ पे 4 है, अर्थात यहाँ पे हमें गुणा किसी की करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेम संख्या लाने के लिए 1 का गुणा कर देते हैं। तो देखो, 4 एकम 4, जो कि हमें एलसीएम में चाहिए थी, लघुत्तम समापवर्तक में 4 आ गया। ऊपर का 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2/4, 3/4 आया। अब दोनों को लिख लेते हैं, 2/4 प्लस 3/4 आया। अब देखते हैं क्या। अब ध्यान दो कि इसका हर दोनों हर क्या है, समान है, अर्थात अब ये जोड़ सकती हैं। ठीक है, तो हर जब भी समान है, जो भी हर आता है उसे एज टेज लिख लेते हैं और ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं। तो 2 और 3 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से होता है और हम हमेशा भिन्नों को इसी तरीके से जोड़ते हैं। तो चलिए, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसे पहले नंबर दे देते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा टाइप में क्या है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं हमने दूसरा क्वेश्चन क्या ले लिया, एक ले लिए 7/2 और उसमें 4/2 को जोड़ना है। तो अब देखो, यहाँ पे हम हर क्या है, हर पहले देखो, ध्यान हर की ओर जाओ। हर क्या है, 2 और 2, यानी कि दोनों हर समान है। इसका मतलब एलसीएम भी निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, 2 ही आएगा, अर्थात इसे हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, जब हर समान हो तो दोनों हर नीचे आ जाता है एज और ऊपर की संख्या जोड़ दिया, 7 और 4 11 हो जाता है। तो इसका आंसर यह आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तीसरे नंबर पे क्या लेते हैं कि कोई अलग से उदाहरण ले लेते हैं एक और संख्या का। हमने कोई ले लेते हैं जैसे कि 4/6। ठीक है, इसमें 9/12 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा वो देखते हैं। हर देखो, दोनों की हर अलग अलग है। एलसीएम अगर मैं देखूं 6 और 12 का, लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा वो देख। सबसे बड़ी बात यह है कि लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा ये देखना होता है। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 12 आता है। ठीक है,
तो अब देखिए, जब लघुत्तम समावर्तक 12 आया है तो पहले हम 4/6 लिख लेते हैं और 9/12 लिख लेते हैं। हमें अब यह देखना है कि इसके हर में 12 बनाना है। हर को 12 बनाने के लिए इन दोनों में 2 का गुणा करना पड़ेगा। जो हम नीचे जो गुणा किए उसे अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो, 6 दूनी 12, जो हमें लघुत्तम समावर्तक में चाहिए था वो यहाँ पे प्राप्त हो चुका। और ऊपर की संख्या साथ ऊपर के साथ गुणा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो 12 तो है ही, अर्थात इसे 1 के साथ गुणा करना पड़ेगा। 9 एकम 9 और 12 एकम 12। ये अब 8/12 प्लस 9/12 इसके बाद लिख लेते हैं। फिर जो हमें हर तो प्राप्त होगा सेम, तो सेम हर का तो सेम ही रहेगा। ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी, 8 और 9 दोनों जोड़ के 17 हो जाते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है।